हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत एनर्जी कंसिडरेशन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर मैकेनिज्म में ऊर्जा के मान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है, इससे उस अभिक्रिया की गति और प्रकृति जो है दोनों निर्धारित होती हैं। अब सबसे पहले अपन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। वो अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, अर्थात जिनमें केवल रिएक्टेंट जो है वो क्रिया करके प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जबकि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और उन्हीं समान परिस्थितियों में प्रोडक्ट पुनः क्रिया करके और रिएक्टेंट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रत्येक पदार्थ की कुछ ऊर्जा होती है जो उसके परमाणुओं और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी को हम लोग जो है ER से और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को EP से शो करते हैं। जब कभी भी रिएक्शन के अंदर ER की वैल्यू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की वैल्यू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक होगी, और जब कभी भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की वैल्यू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से कम हो तो अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक होती है। जब ER और EP का मान बराबर हो तो ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता और सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर दो तीन जो टर्म्स हैं वो काम में आती है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? अभिक्रिया चाहे ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी, रिएक्टेंट्स अणु जब तक ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है जिसको गेन करके ही कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो सकते हैं, वो वैल्यू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या ई एक्टिवेशन कहलाती है। अब अपन इसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स क्या होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों से उत्पादों के बनने के दौरान ऊर्जा परिवर्तन को जब आरेख के द्वारा समझाया जाता है तो वे ऊर्जा आरेख चित्र या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स कहलाते हैं। ये आरेख अभिक्रिया में भाग लेने वाली विभिन्न जो स्पीसीज हैं इसकी ऊर्जा की प्रगति के विरुद्ध आरेखित किया जाता है। जैसे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में ड्रॉ किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस का अर्थ ये है कि किस तरह से रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, इनकी एनर्जी है ER। ये मिनिमम एनर्जी को गेन करके ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं और ट्रांजिशन स्टेट फिर बाद में जो है प्रोडक्ट्स में परिवर्तित होती है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो क्या है EP कहलाती है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एनर्जी, ये जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच की जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की वैल्यू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दूसरी रिएक्शन अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोग्रेस जो रिएक्शन की है वो पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट ड्रॉ की गई है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ये है, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू को गेन करके ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं और ये ट्रांजिशन स्टेट वापस से प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से अधिक है। तो इस प्रकार के जो आरेख हैं उससे रिएक्शन के एंडोथर्मिक होने का पता चलता है कि ये अभिक्रिया जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये दोनों जो ग्राफ्स हैं ये वन स्टेप प्रोसेस वाली अभिक्रियाओं के ग्राफ हैं। अगर कोई अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हो रही हो तो रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में जाएंगे,
ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट जो है फिर इंटरमीडिएट में परिवर्तित होगी, इंटरमीडिएट फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 में जाएंगे और तब ट्रांजिशन स्टेट सेकंड जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार का कोई ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि अभिक्रिया जो है दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो अभिक्रिया जितने पदों में संपन्न होती है उसमें उतनी ही संक्रमण अवस्थाएं बनती है और उनके मध्यवर्तियों की संख्या, इंटरमीडिएट्स की जो संख्या है वो संक्रमण अवस्थाओं की संख्या से एक कम होती है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स, तो अपन इसके अंदर आज जो है ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रांजिशन स्टेट, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ये स्टेट है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट है, जबकि इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की कम ऊर्जा की अवस्था है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट्स में कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैक्सिमम एनर्जी गेन वाला जो पॉइंट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, और दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो लो एनर्जी का पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो कहलाएगा इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ट्रांजिशन स्टेट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जबकि इंटरमीडिएट्स जो हैं उनको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा आइसोलेट किया जा सकता है। ट्रांजिशन स्टेट सिंगल स्टेप अगर कोई रिएक्शन है तब भी बनती है, 2 स्टेप है तब भी बनती है, जबकि इंटरमीडिएट्स जो हैं तभी बनते हैं जबकि अभिक्रिया जो है 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें कुछ बंध बनने की अवस्था में और कुछ बंध टूटने की अवस्था में होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट्स जो हैं उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट की कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है, जबकि जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी अपनी एक निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। तो ये भी इनके बीच में एक डिफरेंस है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स में क्या अंतर है। तो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में, जैसा कि अपन ने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और कई बार एग्ज़ाम के अंदर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी पूछा जाता है। तो इस तरह से एनर्जी कंसिडरेशन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या 1 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, इन सब के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी जा सकती है। थैंक यू।